दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। कि मिड कैप्स में जब जा रहे हैं तो नॉन एफएनओ वाले चलते हैं, क्योंकि एफएनओ वाले तो हम बहुत कवरेज करते रहते हैं, बातचीत में आते रहते हैं। आज उतरे तो खुल के उतर जाते हैं। नॉन एफएनओ मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स, उस स्पेस से आज कुछ बेहतरीन स्टॉक्स में एंट्री पाने के मौके ढूंढेंगे, आइडियाज समझेंगे एक्सपर्ट्स के। अमरीश सर, आप ही शुरू कर दो। पहला ऐसा कौन सा आइडिया और क्यों? मेरा पहला आइडिया है देवयानी इंटरनेशनल, जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स का इंडिया में, विद मोर देन 1000 स्टोर्स। अभी रिसेंटली उन्हें 1000 स्टोर्स ओपन 1000th स्टोर ओपन किया था मुंबई में। और ये इंक्लूड करता है केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। और क्यूएसआर इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 25% कैगर एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए। तो इसका बेनिफिट देवयानी को तो श्योरली मिलेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देवयानी विल ओपन एदर 200 to 250 स्टोर्स पर एनम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, और ये ड्राइव करेगा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। तो मैनेजमेंट का कहना है कि बाय FY26 करीब 2000 प्लस आउटलेट्स रहेंगे इनके। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स श्योरली बूस्ट होंगे विद इम्प्रूविंग स्टोर लेवल इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि कहा था, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे, इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। तो FY24 में मेरा इसका EPS का अनुमान है 4.25 का। तो टारगेट मेरा बनता है 210 का। देवयानी इंटरनेशनल, वो कंपनी जो इंडियन फ्रेंचाइजी चलाती है, KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। बिल्कुल सही कहा। अभी 1000 स्टोर हुआ था उस दिन। CNBC आवाज से इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने बात भी करी थी। 25 साल लगे 1000th स्टोर आने में इस कंपनी को, और अगले 1000 स्टोर 2026 तक रोल आउट हो जाएंगे। 4 साल में इस तरह का एग्रेशन दिखाएगी। ये एक तरीका भी होगा इसका, जो फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर है पिज्जा हट का, डोमिनोज, उसकी रीच को पकड़ने, कैचअप करने के लिए पिछड़ गए थे। ये मैनेजमेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि डोमिनोज ने बहुत एग्रेसिवली केपेक्स करा था। अब वो ये केपेक्स रोल आउट करना चाहते हैं उसको कैचअप करने के लिए, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था आउटलुक को लेकर। देवयानी इंटरनेशनल रखिए रडार पे। अमरीश सर की ये पहली पिक आपको आपकी सीरीज पर नजर आएगी विद टारगेट्स। गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला आइडिया कौन सा? तो आशीष, हमने निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, उससे एक कंपनी चुनी है जिसका नाम है PNC इंफ्रा। और लगातार तिमाही दर तिमाही मेरे ख्याल से अच्छे आंकड़ों को लेकर के आते हैं। और हमारा ये अनुमान है कि आने वाले साल 1.5 साल में जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर निर्माण कार्य, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, वो गति पकड़ेगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत बदलाव आते हुए दिखेंगे। और इस क्षेत्र में आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जहां पर ऑर्डर बुक तो है ही अच्छी, लेकिन उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की क्षमता, यानी कि मैन पावर, मशीनरी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही ऊपर की तरफ हो। तो उस लिहाज से हमें PNC इंफ्रा कंपनी पसंद आती है। और मैं ये भी मानता हूँ, सरकार भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी है, वो तीव्र गति से अब अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको निर्णायक तरीके से आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म करेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है उसको ध्यान में रखते हुए और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में PNC इंफ्रा हमें अच्छा लग रहा है 90 अवधि के लिए। इंफ्रा स्पेस की एक बढ़िया मिड कैप पिक PNC इंफ्रा है गौरांग सर के रडार पर। 400 वाला स्टॉक 240 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, अच्छा खासा करेक्ट होके। ये 240 वाला अगर ईयर हाइस पे पहुंच गया तो ही 67% अपटिक हो जाते हैं। खैर, वो तो बहुत एग्रेसिव बात हो गई, लेकिन गौरांग सर कह रहे हैं यहां पे अट्रैक्टिव 240 के लेवल्स पर एक बढ़िया बाय हो सकता है। एक और बेहतरीन मिड कैप आ गया आपके लिए, और अब आशीष महेश्वरी साहब की बारी। आशीष जी, क्या है रडार पे? जी, इनफैक्ट आज कोइंसिडेंटली आशीष मेरे सारे स्टॉक जे से शुरू होते हैं। तो पहला जे जो है, या बनते बनते सोचा कि ऐसा कर डालता हूं। तो पहला नहीं, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली जब मैं सिलेक्ट कर रहा था, और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि तीनों स्टॉक जे से शुरू होने वाले मिल गए हैं, तो बड़ा एक जे फैक्टर ये नजर आता है। तो पहला स्टॉक रहेगा JBM ऑटो। मेरा मानना है कि ऑटो जो स्टॉक्स हैं और ऑटो इंसिलरी स्टॉक है,
उसमें जो रिटर्न आपको इस बार वैसा मिलेगा जैसा पिछले साल में केमिकल के स्टॉक्स में मिला था, क्योंकि कई सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है कि एक्सपोर्ट्स में चूंकि करेंसी वीक है तो रियलाइजेशन बढ़ रहा है, प्लस इंपोर्ट जिस कम्युनिटी डिनोमिनेशन में जनरली जापान से करते हैं तो वहाँ डिनोमिनेशन कम हो रहा है, और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट का मार्केट सभी कंपनियों का काफी अच्छा ग्रो हो रहा है इन डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ। तो जेबीएम एक ऐसी कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी मिलती है, और ईवी में देखा जाए तो टाटा मोटर के बाद में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ये कंपनी जो ईवी बसेस में। इसके अलावा ये डिपेंडेंट सिर्फ ईवी पे ही नहीं है, उनके पास में जो ऑटो एंसिलरी का एक काफी सेट बिजनेस है जहाँ ओईएम्स को सप्लाई करते हैं शीट मेटल जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो, तो उसका भी जो अभी शेयर है वो 60% से ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि काफी उज्जवल भविष्य है कंपनी का। इस साल भी नतीजे काफी अच्छे थे, मेरा मानना है 160 करोड़ का जो मुनाफा था इस साल, अगले साल बढ़ के कम से कम 230-240 करोड़ हो जाने वाला है। अभी भी स्टॉक अननोटिस जा रहा है, और ऑटो इंसिलरी और ईवी स्पेस में सबसे सस्ता स्टॉक जेबीएम ऑटो है, तो इसको बाय करने की सलाह। जैसा केमिकल्स ने पहले रिटर्न दिया था, वैसे ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जेबीएम ऑटो तो खैर ऑटो एंसिलरी प्लस एक ओईएम भी है। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को, 750 वाला 425 के आसपास के जोन्स पे खड़ा हुआ है। इन लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव पिक। 3 आ गए। ब्रेक लेने से पहले ब्रेक लेने का डायरेक्टर साहब कह रहे ब्रेक ले लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर इंतजार रहेगा कुछ और बेहतरीन पिक्स का। ठीक है, तो ब्रेक पे जाते थे बता देता हूं, अमरीश बालिगा साहब ने कहा है देवयानी इंटरनेशनल ये स्टॉक बढ़िया करके देगा आपको। गौरांग सर का मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स से सबसे प्रिफर्ड पिक पीएनसी इंफ्राटेक, वहां पे खरीदारी करने के मौके। और अभी अभी आशीष महेश्वरी साहब से बातचीत हुई, ऑटो एंसिलरी स्पेस अट्रैक्टिव, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पिक है जेबीएम ऑटो। इसमें भी उनका मानना है खरीदारी की जा सकती है। 3 बेहतरीन मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स के पिक्स आपके पास। छोटा सा ब्रेक के उस पर